Hey, hi guys, welcome to Happy Hustler. This is day 2 of Hyderabad to Bikaner, halting at Omkareshwar, Mahakaleshwar and Samaria Seat. अकोला में नाइट हॉल्ट के बाद अब हम फ्रेशन अप हो गए हैं और अब हम निकलेंगे यहाँ से। स्टे ट्यून विथ मी टू नो मोर। होटल से निकलते ही हमने किया ब्रेकफास्ट और फिर की हमने कंटिन्यू जर्नी। अब हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, जो कि है 290 किलोमीटर अकोला से। 6 से 7 घंटे हमें लग जाएंगे ओमकारेश्वर पहुंचने में, तो मोस्टली शाम तक हम पहुंचने वाले। और अब हम कवर कर रहे हैं महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर पे कभी आपको 4 लाइन हाईवे नहीं मिलेगा। अब कोई भी स्टेट के बॉर्डर्स देख लो, वहाँ पे तो आपको ज्यादा टाइम लगने ही वाला है। चलते चलते हम फिर रुके हैं चाय पीने के लिए और गन्ने का जूस। फिर हम निकल पड़े हमारे सफर पर। कहना पड़ेगा एमपी के रास्ते है बड़े रोमांचक। कभी बड़े बड़े पहाड़ दिखने मिल जाते हैं, कभी इतना सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं कहीं पहाड़ टूटने फूटने में लगे, और कहीं है हरियाली, कहीं है झरने, कहीं नदियां बह रही है। ये देखो गायों का झुंड। ऐसे ही कुछ खूबसूरत नज़ारों के मज़े लेते लेते हम पहुंच गए मंदहता। वहाँ हम गूगल की वजह से थोड़ी कंफ्यूज हो गए। नर्मदा नदी के इस तरफ मंदिर है और गूगल ने हमें दूसरी तरफ ही ले गया। फिर हमने फिर से वहाँ से यू टर्न लिया और किसी से पूछ के हम सही रास्ते पे आए। फिर हमने नॉर्मली जाके एक जगह गाड़ी पार्क कर दी थी, बट वहाँ हमें पता चला कि यहाँ पे लोकल गाइड मिलते हैं जो हमें एक ऐसी लोकेशन पे ले जाते हैं जहाँ से ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों मंदिर बहुत पास पास है और दोनों के दर्शन हो जाते हैं। तो हमने कार फर्स्ट पार्किंग से निकाली, यू टर्न लिया और हम निकल पड़े गाइड के पीछे। ये रास्तों पे बहुत ट्रैफिक था। यहाँ पे एंट्री की, पार्किंग की अलग अलग रिसिप्ट्स भी कटती है। फिर हमने की कार पार्क। अब इस पार्किंग से हमें कुछ आधे घंटे तक चलना पड़ा था। ममलेश्वर मंदिर पहले आ जाता है, बट इसके दर्शन हम आते वक्त करेंगे। हमने रिफ्रेशमेंट के लिए नींबू पानी लिया और फिर हम निकल पड़े फिर से। रास्ते में पहले आया था सीधा रास्ता मार्केट और फिर थी थोड़ी चढ़ान वाला रास्ता। चढ़ान वाले रास्ते के बाद यहाँ पे लिखा है ओमकारेश्वर नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है, पर इसके आगे भी हमें और चलना था। मार्केट थे जहाँ प्रसाद मिल रहे थे और बंदर खुले आम घूम रहे थे। फिर था नर्मदा नदी के ऊपर एक ब्रिज जिसे हमने किया क्रॉस। लुक एट द व्यूज गाइस, इस ब्रिज से इतना सुंदर व्यू दिखता है और साथ ही साथ यहाँ से हमें मंदिर के दर्शन भी ओमकारेश्वर के बहुत अच्छे से होता है। ये है ओमकारेश्वर टेम्पल। फिर फाइनली ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम लग गए मंदिर की लाइन में, जो कि बहुत लंबी लग रही थी और यहाँ कोई वीआईपी दर्शन नहीं है। ऑलमोस्ट 1.5 और 2 आवर्स हमें लगे थे इस लाइन में। वैसे आज कोई स्पेशल डे नहीं था और प्रयागराज का कुंभ भी खत्म हो चुका है, बट स्टिल ये नॉर्मल भीड़ है यहाँ ज्योतिर्लिंग की, तो इतनी भीड़ तो आपको मिल ही जाएगी। 2 आवर्स के अंदर हमने ये लाइन क्रॉस कर ली। हम पहुंच गए मंदिर के अंदर और हमने दर्शन किए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के। बोलो जय शिव शंकर, दर्शन के बाद रिटर्न के टाइम हमने नर्मदा नदी को नमन किया। व्यू बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे कंकर कंकर ही शंकर है, क्योंकि इस नदी को वरदान मिला हुआ है। इसमें जो भी कंकर है सारों में प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती, वो शंकर के रूप ही है। मैंने भी यहाँ से अपने घर के लिए एक शिवलिंग लिया है। यहाँ पे शिवलिंग के शेप किए हुए पत्थर भी मिलते हैं और नॉर्मल नदी से निकाले हुए पत्थर भी मिलते हैं। आप डायरेक्टली इनकी पूजा कर सकते हैं, इनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती। फिर हमने किया ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के दर्शन, जो कि ओमकारेश्वर मंदिर के बहुत ही पास हैं। दोनों ही ज्योतिर्लिंग की बहुत ही अच्छे से दर्शन होने के बाद हम हो गए वहाँ से रवाना। अब शिव आराधना के बाद बारी थी पेट पूजा की। सो हम रुके वनस्थली रेस्टोरेंट, जो कि ओमकारेश्वर मंदिर से थोड़ा ही दूर था। बहुत ही लग्जरी रेस्टोरेंट था। खाना बहुत ही यमी, बहुत टेस्टी था और खाने को पचाने के लिए चाय तो जरूरी है। भूख को तृप्त कर देने वाला खाना खाने के बाद हम निकल गए उज्जैन के लिए, क्योंकि दूसरे दिन हम करने वाले थे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। सो सेकेंड डे 4 आवर्स ट्रैवल करने के बाद ओमकारेश्वर से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास ही उज्जैन में हमने होटल राजश्री इन में रूम लिया। होटल का इंटीरियर और सर्विस बहुत अच्छे थे। स्टे ट्यून फॉर डे 3 हैदराबाद टू बीकानेर। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको कराऊंगी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और सांवरिया सेठ के दर्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।